हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएस क्लासेस मैथ्स बाय अमन सर पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि द्वारा कैसे हम गुणनखंड करके द्विघात समीकरण के मूल को ज्ञात करते हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण का मूल क्या होता है, हल क्या होता है या शून्य क्या होता है। मूल, हल या शून्य के एक ही नाम है बेटा। इसको हम लोग जो चर राशि x का मान निकलता है हल करने पर उसी को हम मूल, हल या शून्य बोलते हैं। आइए तो आज हम देखते हैं द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं, द्विघात समीकरण के मूलों को हम कैसे ज्ञात करते हैं बेटा। तो मेरे पास एक किताब है जिसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो मैं यहाँ से आप लोग को करा दे रहा हूँ। तो मेरा पहला क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि बोला है यहाँ पे क्वेश्चन में कि गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करिए। ठीक है बच्चों, तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 लिखा है। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं ऐसे सवालों को हल करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, उसको हम लोग एक बार आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा सब। यहाँ पे सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को खोजते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अब गुणांक होता है क्या पहले समझ लेते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर में किसी भी संख्या से जुड़ा हुआ है तो संख्या को हम एक्स स्क्वायर का गुणांक करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग समझते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम यहाँ पे 1 मान लेते हैं, और 1 का गुणा हम किस में करते हैं, लास्ट वाले नंबर में गुणा कर लेंगे। तो 1 का गुणा अगर 10 में करेंगे तो 10 आएगा। अब हम 10 का फैक्टर कर लेते हैं। 10 का फैक्टर करेंगे तो 2 5 जा 10, मतलब 2 5 10, फिर 5 1 5। तो अब ये 10 को हमें दो भाग में बांटना होता है, और यहाँ दो ही भाग आ गया, तो 5 इंटू 2 कर लेंगे, 10 हो जाएगा, और 5 माइनस 2 कर लेते हैं तो हमारा ये आ जाएगा 3। हमें ये सोचना होता है कि 10 को हम दो भागों में ऐसा तोड़ें कि गुणा करने पर तो हमारा ये 10 ही बने, जोड़ने पर या घटाने पर हमारा ये बीच वाला नंबर 3 आ जाए। 3 आ जाए, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो हमें ये देखना होता है कि उन्हीं दोनों नंबर को जोड़ने पर आएगा ये या घटाने पर आएगा। अगर जोड़ने पर आएगा तो हम जोड़कर लिखेंगे, और अगर घटाने पर आएगा तो हम इसको घटा करके यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस जो क्यों लगेगा, और यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट का यूज कर लेंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि 3 लाने के लिए हमने क्या किया था, 5 माइनस 2 किया था। तो अब यहाँ पे चूंकि x लगा था तो हम यहाँ पे भी x और यहाँ पे भी x लगा के यहाँ पे अंदर लिख देंगे। तो 5x माइनस 2x। अब देखिए 5x माइनस 2x करेंगे तो 3x हो जाता है हमारा। फिर आगे हमारा माइनस 10 था, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब हम क्या करेंगे, अब कोष्टक के बाहर देखिए कौन सा चिन्ह लगा है, प्लस माइनस का चिन्ह लगा है। अगर कभी भी कोष्टक के बाहर माइनस चिन्ह दिख जाए, किसी भी कोष्टक के बाहर अगर माइनस चिन्ह लग जाए, दिख जाए, तो जब हम इस कोष्टक को रिमूव करते हैं, हटाते हैं, तो अंदर के सारे चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। कौन कौन से चिन्ह बदलेंगे भाई, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे कुछ चिन्ह नहीं है तो प्लस मानेंगे, तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x, और ये माइनस 2x था, तो अब मिलके क्या हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा, और माइनस 10 इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब हम दो का पेयर बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं, और यहाँ से हम चेक करते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है। जो कॉमन होगा उसको हम कॉमन कर लेंगे। बेटा यहाँ से और यहाँ से अगर ध्यान से देखा जाए तो x कॉमन है, तो जब हम x को कॉमन करेंगे तो यहाँ 2x था, एक्स स्क्वायर का मतलब 2x था, एक x हमने बाहर कर लिया, तो यहाँ का एक x बचा है, x लिख देंगे, माइनस यहाँ से x निकल गया तो कौन बचा, 5। अब इन दोनों में चेक करेंगे क्या कॉमन है। देखिए 2 के पहाड़े में 10 आता है, तो 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 2 अगर हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा x, और वैसे ही हम जानते हैं 2 5 10 होता है, 2 निकाल लेंगे तो 5 बचेगा, तो माइनस 5 बचेगा, बराबर क्या, 0। फिर ये 2 पद बचा, एक पद ये और एक पद ये, इन दोनों पदों में भी हम देखते हैं कॉमन क्या है। इन दोनों पदों में x माइनस 5 क्या है, कॉमन है, तो x माइनस 5 को अगर हम कॉमन कर लेंगे तो बचेगा कौन हमारे पास, ये इधर से निकल गया तो बचा x, और इधर से ये निकल गया तो बचा कौन, +2। तो यहाँ पे लिखेंगे x + 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दोनों का गुणनफल 0 आ रहा है, इसका मतलब हम दोनों को 0 के बराबर बारी बारी से मान सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि यदि x माइनस 5 इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू कितना, ये माइनस 5 है, उधर जाके क्या होगा, +5। फिर लिखेंगे यदि x + 2 इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू कितना होगा, ये +2 है बेटा, उधर जाके क्या होगा, -2 हो जाएगा। समझेगा। अब यहां से ये द्विघात समीकरण के दो मूल 5 और -2 हमें प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने का मतलब तरीका था, जो आप उम्मीद है आप सब लोगों को समझ में आया होगा। तो आइए इसको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, 2 मिनट के लिए नोट कर लीजिए, और ये आप वीडियो पोस्ट करके नोट कर लीजिए। हम दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो
तो हम लोग चलते हैं बेटा दूसरे क्वेश्चन पे। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम लोग इसको मिटा देते हैं, मिटा के अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड है बेटा। यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू क्या है 0। ठीक है, अब ये सवाल जैसे आ गया तो अब ऐसे सवाल को हम कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए x² का गुणनखंड x² के साथ गुणांक में कुछ ना कुछ दिया है, उसके पहले वाले में नहीं दिया था, कोई बात नहीं, दिया है तब भी नहीं दिया तब भी हम सवाल हल करने का तरीका हमारा सेम ही होता है। तो इसमें कुछ नया कुछ नहीं करना है। हमने यहाँ पे बताया था कि x² के साथ जो भी नंबर होगा उसका आखिरी वाले नंबर के साथ गुणा कर लेते हैं। तो 2 का गुणा 6 में करेंगे कितना होगा 12 होगा। फिर 12 को हमें 2 भागों में तोड़ना होता है जिससे कि गुणा करने पर हमारा 12 आए, और उन्हीं दोनों संख्याओं को जिनका गुणा करने पर 12 आ रहा था उन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़ने पर या घटाने पर हमारा क्या आना चाहिए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 आना चाहिए। तो हम 12 का क्या कर लेंगे गुणनखंड कर लेंगे। तो 2 6 का 12, 2 3 6, 3 1 3। अब हमें इन्हीं तीनों से सोचना है। भाई देखिए उसके पहले वाले में 2 केवल गुणनखंड बन रहा था तो उन्हीं दोनों को हमने लिख दिया था, बट इसमें गुणनखंड में 3 अभाज्य गुणनखंड बन रहे हैं तो इन तीनों में से हमें 2 ही बनाना है, सेट करके 2 ही बनाना है। तो हम क्या करेंगे 2 गुना 4 कर लेंगे, ये 4 3 12 होता है और 4 में से 3 घटाएंगे हमारा 1 मिल जाएगा। तो मैं लिखेंगे 4 3 12, 4 माइनस 3 कितना होता है 1 होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा 2x² प्लस 1 कैसे आया था हमारा 4 माइनस 3 करने पर, चूंकि यहाँ x लगा है तो यहाँ पे भी हम x लगा के लिख देंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 3x, फिर माइनस 6 इक्वल टू क्या 0। अब हम देखेंगे यहाँ पे कोष्टक के पहले चिन्ह कौन सा है, कोष्टक को रिमूव करना है ना, हमें हटाना है। तो हमने बताया था कि किसी भी कोष्टक के पहले अगर माइनस चिन्ह आता है तो जब हम उस कोष्टक को हटाते हैं तो अंदर के सारे चिन्ह क्या होते हैं बदल जाते हैं। लेकिन अगर कोष्टक के पहले प्लस चिन्ह आया है, जब हम कोष्टक को हटाएंगे तो कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, सिर्फ कोष्टक को हटा देते हैं। यहाँ प्लस है कोष्टक के पहले, जब हम ये कोष्टक को हटाएंगे तो अंदर का कोई भी चिन्ह नहीं बदलेगा, हम इसको ज्यों का त्यों उतार देंगे 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, 2x² अपनी जगह, प्लस अपनी जगह, 4x अपनी जगह, माइनस अपनी जगह, 3x जगह अपनी जगह, माइनस 6 अपनी जगह, बराबर अपनी जगह, 0 अपनी जगह, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोष्टक के पहले प्लस चिन्ह था, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग यहाँ से दोनों का पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे, और इन दोनों जगहों से देखेंगे कॉमन क्या है। तो यहाँ पे देखिए 2 दिख रहा है, 4 में भी 2 होता है, यहाँ x है, यहाँ भी x है, इसका मतलब 2x यहाँ से कॉमन हो सकता है। तो 2 निकाल दिया, एक x निकाल दिया तो एक x बचेगा। यहाँ से 4 में से x निकाल दिया तो खत्म हो गया, 4 में से 2 निकाल दिया तो 2 बचा। 2 मतलब घटाए नहीं है, यहाँ से 2 का गुणनखंड था तो 2 कॉमन किए थे, 2 बचा है, ठीक है। और यहाँ से क्या कॉमन है, देखिए पहले तो माइनस चिन्ह हम लिख देंगे, जो यहाँ चिन्ह होता है वही चिन्ह यहाँ लिखते हैं, प्लस होता है तो प्लस लिखते हैं, माइनस होता है तो माइनस लिखते हैं। फिर देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है, तो 3 के पहाड़ में 6 आता है, ठीक है। तो यहाँ से 3 और यहाँ भी 3 है तो 3 कॉमन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ x है तो x लिखेंगे। उसके बाद एक बात का ध्यान हमें यहाँ भी देना होता है कि अगर यहाँ पे चिन्ह माइनस का है तो जब हम ये कोष्टक कॉमन करके जब हम ये कोष्टक लगाते हैं तो यहाँ का चिन्ह बदल के चेंज हो जाता है। माइनस होगा तो प्लस कर लेंगे, प्लस होगा तो माइनस कर लेते हैं। अगर यहाँ प्लस होता यहाँ पे भी प्लस लिखते, जब प्लस लिखते तब हम अंदर का चिन्ह नहीं बदलते हैं, जब माइनस होता है तभी ये काम करते हैं। तो यहाँ माइनस है तो -3 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा x प्लस 2 और इक्वल टू 0। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें x प्लस 2 दोनों जगह कॉमन दिख रहा है तो बचेगा कौन 2x माइनस 3, तो लिखेंगे 2x माइनस 3 इक्वल टू क्या 0। अब दोनों का गुणनफल 0 है तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, हम दोनों को 0 के बराबर बारी बारी से मान लेते हैं। तो लिखेंगे यदि x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू कितना बेटा, ये प्लस 2 है, बराबर को उधर जाएगा तो क्या होगा -2। फिर लिखेंगे यदि 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो 2x इक्वल टू कितना, ये -3 है, पहले उसको उधर भेजेंगे +3 होगा, और ये 2 गुणा में है उधर भेजेंगे तो क्या होगा भाग में होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे x का जो मान आया है वो -2 3/2, 3/2, ठीक है, 3/2 आ गया। समझा बच्चा। तो ये था हमारा द्विघात समीकरण का दूसरा क्वेश्चन जिसको हम लोगों ने अभी सॉल्व करके किया है। आप लोग इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके रोक के देख इसको नोट कर लीजिए बेटा। हम लोग चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। अब चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, उम्मीद है आप लोगों ने रोक के वीडियो नोट कर लिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है।
ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसमें का। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड कर रहा है कि अंडर रूट में 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू कितना है? 0। ठीक है बच्चा। अब जैसे ये सवाल आ गया, तो हमें यहाँ पे करड़ी उड़ी का भी थोड़ा बहुत सवाल आ गया, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने बताया था कि एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक होगा उसका आखिरी वाले नंबर के साथ हम गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे 5 करड़ी में 2 हमारा था, उसमें हमें करड़ी में 2 से क्या करना है? गुणा करना है। तो 5 गुणे करड़ी में 2 का गुणा करड़ी में 2 में करेंगे तो करड़ी में 4 होता है, और करड़ी में 4 का मान 2 होता है, और 5 गुना 10 हो जाएगा। तो गुणा करने पर एटलीस्ट आया कितना? 10। अब हमें क्या करना है? इस 10 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिनसे गुणा करने पर तो हमारा 10 बने, लेकिन उन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़ने पर या घटाने पर हमारा ये बीच वाला नंबर 7 आ जाए। तो हम क्या करेंगे? 10 का फैक्टर कर लेंगे, 2 5 10, 5 1 5। अब यहाँ दो ही गुणनखंड बन रहा है तो हमें ज्यादा सोचना नहीं है, सीधे सीधे 5 गुणे 10, 2 लिखना है 10, और 5 में 2 जोड़ेंगे तब जाके हमारा 7 आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। फिर हमने क्या कहा था? इसको उतार लेंगे, जो करते हो कुछ नहीं करते हैं इसमें। प्लस 7 कैसे आया था बालक? 5 प्लस 2 करने पर 7 आया था, तो यहाँ x लगा है तो यहाँ x लगा के लिख देंगे। 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू कितना? 0। अब कोष्टक के पहले कौन सा चिन्ह है? प्लस चिन्ह है, तो हम कोष्टक के अंदर का कोई भी चिन्ह को चेंज नहीं करेंगे, इसको जो करते हैं उतार देंगे। रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू कितना हो गया? 0। अब हम आगे क्या करेंगे? हमने बताया था कि दो दो का जोड़ा बना लेते हैं और यहाँ से कॉमन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों। तो देखिए, रूट वाले सवाल में थोड़ा सा दिक्कत होता है समझने में कि कॉमन हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो ठीक है, इजीली दिख रहा है कि यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, डिफरेंट नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कॉमन तो हो नहीं सकता कभी। यहाँ पे x x कॉमन दिख रहा है तो हम x को कॉमन करेंगे, तो यहाँ बचेगा कौन? एक रूट 2 बचेगा, और यहाँ 2x था, एक x कॉमन कर लिया तो एक x बचेगा हमारे पास, और प्लस यहाँ से x हमने निकाल लिया तो कौन बचा? 5 बचा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रूट के अंदर की वैल्यू, या यहाँ पे 2 और 2 सेम सेम दिख रहा है, यहाँ पे चूंकि कॉमन नहीं होता है क्योंकि दोनों डिफरेंट है, अलग अलग थे। यहाँ पे 2 और 2 सेम सेम दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे हम कॉमन कर सकते हैं। अब कैसे कॉमन करेंगे? देखिए, कोई भी नंबर हो, दुनिया का कोई भी नंबर हो, अगर उसको स्क्वायर रूट में लिखना है तो 2 बार लिखते हैं। जैसे 2 है, 2 को अगर हमें रूट में लिखना है तो हम 2 बार लिखेंगे। ठीक है। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 आएगा, 4 का मान करड़ी में 2 होता है। जैसे 3 है, 3 को अगर हमें रूट में लिखना है तो 2 बार 3 लिख देंगे, रूट में 3 माइनस इंटू रूट में 3, तो ये रूट में 9 हो जाएगा। रूट में 9 की वैल्यू होती है 3। कोई भी नंबर हो, अगर उसको रूट में लिखना है तो उसको 2 बार लिख देते हैं, स्क्वायर रूट में खासकर। ठीक है। तो यहाँ पे 2 है, जैसे इसको अगर हमें रूट में लिखना होगा तो हम 1 बार और 2 बार लिख देंगे। ठीक है। तो यहाँ से, ठीक है, अगर हमें 2 को करड़ी में लिखना होगा तो हम 2 बार लिखेंगे, तो जैसे रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू में x था। अब देखो यहाँ से रूट 2 और यहाँ से रूट 2 को हम कॉमन कर सकते हैं, तो प्लस रूट 2 कॉमन कर लेंगे। अब चूंकि देखो यहाँ पे रूट 2 कॉमन कर लेंगे तो बचा कौन? करड़ी में 2x बचा, करड़ी में 2x को लिख देंगे। अच्छा, यहाँ पे चिन्ह की समस्या है, तो मैंने बताया कि अगर प्लस कॉमन करते हैं, प्लस चिन्ह यहाँ पे लेते हैं तो अंदर का चिन्ह नहीं बदलते हैं, तो यहाँ प्लस लिया तो अंदर का चिन्ह भी हमारा प्लस ही रहेगा। यहाँ से करड़ी में 2 निकाल दिया तो कौन बचा? करड़ी में 5 बराबर क्या? 0। अब अगर हम दो का जोड़ा बनाएंगे तो दोनों सेम सेम दिख रहा है, ये रूट में 2x प्लस 5, रूट में 2x प्लस 5, इन दोनों को हम कॉमन कर लेंगे तो बचेगा कौन? रूट में 2x प्लस 5 कॉमन हो गया तो बचा कौन? x प्लस रूट 2 बचा, x प्लस करड़ी में 2 बचा, बराबर 0 हो गया। अब हम दोनों को 0 के बराबर कर लेंगे बारी बारी से, कि यदि रूट में 2x प्लस 5 इक्वल टू कितना? 0 हो गया, तो रूट में 2x इक्वल टू कितना होगा? -5 होगा। मतलब क्यों माइनस होगा? क्योंकि यहाँ देखिए प्लस है, बराबर उधर भेजेंगे तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। और ये रूट 2 क्या है? मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, उधर भेजेंगे क्या होगा? भाग में होगा। तो x इक्वल टू जाएगा -5 बटा करड़ी में 2। हमारा आंसर ये भी हो सकता है, या तो फिर अगर हम इसका परमेंट कर दें, रेशनलाइज कर दें, तो ये हमारा रूट में 2 का ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, तो x इक्वल टू हो जाएगा -5 रूट 2, क्योंकि यहाँ -5 का गुणा करड़ी में 2 में करेंगे तो -5 करड़ी में 2 होगा। और अभी हमने बताया था कि अगर कोई भी संख्या 2 बार रूट में है तो उसको हम रूट हटा के लिख देते हैं, तो यहाँ पे रूट हटा के लिख देंगे तो क्या होगा? 2 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया x का एक मान। फिर दूसरे वैल्यू के लिए हम इसको 0 के बराबर करेंगे, तो लिखेंगे यदि x प्लस करड़ी में 2 इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू कितना होगा बेटा? ये प्लस करड़ी में 2 है, बराबर उधर भेजेंगे क्या होगा? माइनस करड़ी में 2 होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा x का मान निकल गया, तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस करड़ी में 2, और यहाँ पे कितना है? -5 करड़ी में 2 बटा 2 आ गया। समझ में आया? तो ये हमारा x का वैल्यू निकल गया। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोग को ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कहीं नहीं समझ आया होगा तो वीडियो को वापस से करके आप देख लीजिएगा और उसको समझ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, जहां पे भी अगर और फिर उसके बाद भी अगर समस्या है तो आप कमेंट करिएगा, मैं फिर से इसको बता के दिखा दूंगा आपको वीडियो बना के। तो आगे चलते हैं बच्चा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, थोड़ा सा अलग है इससे। ठीक है, सारे अलग अलग क्वेश्चन रहेंगे इसमें, आप इसको वीडियो को रोक के 1 मिनट इसको नोट कर लीजिएगा, और फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे।
ठीक है बच्चा, इसको मिटा रहे हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थोड़ा सा अलग है इससे, जैसे हम लोग पढ़ते आ रहे थे बिल्कुल वैसा ही है, बस थोड़ा सा अलग है, भिन्न में दे दिया है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि लिखा है 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू कितना हो गया 0। देखिए इस तरीके को हल करने के मतलब दो तरीके हैं, या तो आप लसा लेके हल कर लीजिए, या तो फिर दोनों पक्षों में यहाँ पे बटा में जितना हो उतना से गुणा कर लीजिए, ठीक है। तो पहले अगर हम लसा लेके करेंगे, देखिए करते करते हैं, इसके पान में कुछ नहीं तो 1 होगा, इसके पान में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, और 1 1 8 का एलसीएम कितना होता है, लसा 8 होता है, ठीक है। तो इसका हम इसमें भाग करते हैं, फिर उसके बाद हम जितना बार जाता है उतना ऊपर का गुणा करेंगे। तो 1 8 8 8 दूना 16x स्क्वायर, फिर 1 8 8 8 एकम 8x और प्लस 8 सॉरी प्लस 1 होगा यहाँ पे, क्योंकि 8 एकम 8 और 1 एकम 1 होता है बराबर 0। ये 8 भाग में उधर जाएगा क्या होगा, गुणा में होगा, तो ये जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। अच्छा जब हम यहाँ कर ही रहे हैं तो इससे संबंधित जो डायरेक्ट फॉर्मूला जिसे डायरेक्ट अप्लाई करना है उसको भी कर ही लेते हैं। यहाँ पे जैसे 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू कितना है 0। अगर हमें डायरेक्ट करना होगा तो हम लसा लिए बिना कर सकते हैं, देखिए कैसे करेंगे। 8 का गुणा 2 में कर दीजिए, कितना होगा 8 दूना 16x स्क्वायर, फिर माइनस 8 का गुणा x में कर देंगे तो 8x प्लस यहाँ 8 के ऊपर 1 है तो 1 लिख देंगे, और 5 में सबके 8 लिख देते हैं डायरेक्ट, 8 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। 0 क्यों गया, क्योंकि 8 का गुणा अगर हम 0 में करेंगे तो 0, क्यों, क्योंकि दुनिया का कोई भी नंबर हो अगर हम उसमें 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाता है, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो गया। अब तीसरा तरीका क्या है इसको, जैसे 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0 है, हमने बोला था गुणा करके कर सकते हैं, तो हमने लिखेंगे यहाँ पे जितना भी बटा में होगा उतना हम दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में किससे गुणा करने पर, 8 से गुणा करने पर। तो जब 8 से हम गुणा करेंगे, ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 8 गुना 16x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस, देखिए 1/8 लिखा है, अगर उसमें हम 8 से गुणा करेंगे तो 8 से 8 कट के 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा बराबर 0। 0 में 8 से गुणा करेंगे तो 0 ही होता है, ठीक है। अब यहाँ तक हमें पहुंचने में ये 3 तरीके से हम थे सोच सकते थे, तो यहाँ पे हम लोगों ने पहुंच लिया। अब इसके बाद हम जैसे पहले करते थे वैसे ही अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो बाकी का हम मिटा रहे हैं, बाकी का आप लोग को नोट करना होगा, आप लोग वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा, इसको मैं मिटा रहा हूँ, बाकी यही से हम लोग सवाल को हल करेंगे, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। तो हमने सबसे पहला काम आपको क्या बताया था कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर के गुणांक में जो भी नंबर होगा, चाहे वो कुछ भी नंबर हो, उसका हमें आखिरी वाले नंबर के साथ गुणा करना होता है। तो जैसे 16 का गुणा अगर हम 1 में करेंगे तो 16 एकम 16 होता है। अब 16 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिससे कि गुणा करने पर 16 है लेकिन जोड़ने घटाने पर क्या है 8 है। तो हम क्या करेंगे, 16 का गुणनखंड बनाएंगे, 2 8 16, 2 4 8, फिर 2 गुना 4, फिर 2 एकम 2। अब हमें ये सोचना है कि हम ऐसा क्या करें, इनमें ऐसा क्या गुणा गणित करें जिससे कि हमारा क्या हो जाए, ये 8 आ जाए जोड़ने घटाने पर, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 4 8 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा 4 गुणे 4 करने पर 16 भी हो जाएगा और 4 प्लस 4 करने पर 8 भी बन जाएगा। तो ये हमारा फैक्टर बन गया आराम से, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे 16x स्क्वायर माइनस 8 कैसे आया था बेटा, 8 आया था हमारा 4 और 4 जोड़ने पर, तो यहाँ चूंकि x लगाया तो हम भी x लगा के लिख देंगे 4x प्लस 4x और प्लस 1 इक्वल टू कितना 0। अब देखिए कोष्टक के पहले कौन सा चिन्ह आ गया, माइनस आ गया। अभी हम लोगों ने थोड़ा देर पहले डिस्कस किया था कि अगर प्लस चिन्ह आता है तो हम लोग क्या करते हैं, अंदर का चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, लेकिन अगर माइनस चिन्ह आता है तो हम अंदर का चिन्हों में परिवर्तन कर देते हैं। तो अंदर दोनों प्लस है बेटा, तो दोनों क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर कितना 0। हमने क्या किया यहाँ पे, हमने ये किया कि यहाँ पे 16 देखिए माइनस था तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चिन्हों को बदल देंगे, क्योंकि ये भी प्लस में था तो माइनस में हो गया, ये भी प्लस में था तो माइनस में हो गया, ठीक। और आगे हमारा प्लस में था तो कोष्टक के बाहर इसका प्रभाव नहीं रहेगा, इस माइनस का प्रभाव सिर्फ कोष्टक के पास तक रहेगा, उसके बाहर जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह आएगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, दोनों का जोड़ा बना के जैसा हमने पहले किया था वैसा आप करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कॉमन क्या है, देखिए यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ 4 है तो 4 के पहाड़ा में 16 तो ही करता है, तो 4x कॉमन हो जाएगा। तो 4 चौक के 16 होता है, हमने एक 4 निकाल दिया तो एक 4 बचेगा इधर, और x स्क्वायर में 2x था, हमने एक x निकाल दिया तो एक x बचेगा, माइनस यहाँ में 4x को कॉमन कर लिया तो वही बचेगा, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे 4x है और यहाँ पे 1 है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अच्छा ऐसा कंडीशन अभी तक नहीं आया था, अगर ऐसा कभी हो जाए कि दोनों पदों में कुछ भी कॉमन ना हो तो हम लोग क्या करते हैं, वहां से -1 कॉमन कर लेते हैं,
प्लस 1, माइनस और प्लस की बात ही छोड़ दीजिए, तो यहाँ जो चिन्ह रहता है वो कई भी करता है। जैसे यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा। अगर दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो हम यहाँ 1 लिख देंगे। एक कॉमन करेंगे तो कोई फर्क इसमें भी नहीं पड़ेगा। तो 4x था तो ये 4x का 4x ही रहेगा, यहाँ 1 था तो 1 का 1 ही रहेगा। अब रही बात चिन्ह लगाने की, तो हमने आपको बताया था अभी थोड़ा देर पहले कि जब यहाँ माइनस चिन्ह होता है तो अंदर का सारा चिन्ह क्या होता है, ये चिन्ह बदल जाता है। यहाँ पे जो चिन्ह होता है, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ पे प्लस आता, जब यहाँ प्लस आता तो हम इसका चिन्ह नहीं बदलते। बट यहाँ माइनस आया है तो जब यहाँ माइनस आएगा तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बराबर 0। अब इसमें और इसमें देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है, तो 4x माइनस 1 4x माइनस 1 दोनों में है, तो हम यहाँ से लिखेंगे 4x माइनस 1 कॉमन, तो बचेगा कौन हमारे पास, 4x माइनस 1 हमारे पास वापस से फिर बच जाएगा, तो अब हम यहाँ लिख देंगे 0। ठीक है बच्चा, अब हम यहाँ पे दोनों को 0 के बराबर कर लेंगे बारी बारी से। तो यहाँ लिखेंगे कि यदि 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 है तो 4x इक्वल टू कितना, बेटा ये माइनस 1 इधर आएगा प्लस 1 हो जाएगा, तब यहाँ x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 4 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में मतलब भाग में हो जाएगा, तो 1/4। फिर दूसरा वाला हम लिखेंगे यदि 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो 4x इक्वल टू कितना, ये माइनस 1 बेटा इधर आएगा प्लस 1 और 4 गुणा में है उधर जाएगा क्या होगा, भाग में होगा, तो x की वैल्यू 1/4 इसकी वैल्यू आ गई 1/4 और 1/4। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और दोस्तों के साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ जोड़ने की कोशिश करिए इसको, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आर्यन